हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइंस ज्ञान। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ चैप्टर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री का, और टॉपिक का नाम है कोफिशिएंट मेथड ऑफ बैलेंसिंग। आज हम एक टॉपिक करेंगे जिसके अंदर हम कोफिशिएंट मेथड सीखेंगे बैलेंसिंग का, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली जिसमें से क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपको मैं बताऊँगी। फर्स्ट रिएक्शन आई एम टेकिंग, इस रिएक्शन को तो आप अब तक पढ़ ही चुके होंगे। तो ये जो रिएक्शन है आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन है, ठीक है। वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन बट नॉट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड बट कोफिशिएंट मेथड। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमें कोफिशिएंट ऐड करते हैं इनके आगे, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ, ठीक है। किसी को भी आपको एक कांस्टेंट वैल्यू पे रखना है। वैसे तो यूँ माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जिसके एटम्स हैं उसको आप 1 नंबर दें, लेकिन आप रैंडमली भी चूज़ करेंगे तो इट विल वर्क फॉर यू। देन आफ्टर दैट ऑक्सीजन जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसके आगे मैंने x लगा दिया, आई एम गिविंग इट x कोफिशिएंट। देन वी कम फर्दर, इसके लिए मैंने y लगा दिया CO2 के लिए, एंड देन देयर इज वाटर। वाटर के लिए वी पुट Z। फाइन इट इज। देखो, बैलेंसिंग का एक सिंपल सा रूल होता है जो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि जितना रिएक्टेंट के साइड में एटम्स का नंबर होगा, सेम नंबर शुड बी इन द प्रोडक्ट साइड। फाइन। सो इन द रिएक्टेंट साइड हम एक एक करके सभी को उठाएंगे। सबसे पहले हम अगर कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन के लिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन की यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में देखिए 6 है, ठीक है। और ये जो 1 है ये पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं सबके आगे है। तो ये 1 इस 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 12 से भी होगा, इस 6 से भी होगा। अगर अब मैं कार्बन की बात करूँ तो आई एम पिकिंग कार्बन एंड आई एम फॉर्मिंग एन इक्वेशन। आप देखिए, ध्यान दीजिए, कार्बन यहाँ पे 6 है, आगे 1 है, तो 6 × 1 6 हो गया, इज इक्वल टू, क्योंकि और कहीं आपको कार्बन रिएक्टेंट साइड में नहीं दिख रहा है। अब प्रोडक्ट साइड में देखें तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, नीचे यहाँ पे 1 है सबस्क्रिप्ट में, लेकिन कोफिशिएंट क्या है y, तो y × 1 y, सो y इज इक्वल टू 6। ये आपकी पहली इक्वेशन बन चुकी है, किसके लिए, कार्बन के लिए। फाइन। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है। फाइन। एंड आगे जो कोफिशिएंट है 1 है। फाइन। तो 12 × 1 इज इक्वल टू, इन द प्रोडक्ट साइड यू आर एबल टू सी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट में है और कोफिशिएंट क्या है, Z है, तो 2 × Z। फाइन। तो 12 इज इक्वल टू 2Z, देन Z comes out to be 6. This is the second equation. Z की वैल्यू 6 आ गई है यहाँ से। तो इस मेथड में यही करना होता है आपको, ठीक है। थर्ड अगर तुम बात करोगे, थर्ड किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में। फाइन। तो रिएक्टेंट साइड में देखिए ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में देखिए कहाँ है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपकी अब इक्वेशन बनाएंगे। देखिए 6 × 1 6, 2 × x प्लस 2x इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में देखिए ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 × Z प्लस यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 2, एंड आगे कोफिशिएंट क्या है y, तो 2 × y 2y। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू आ चुकी है, z की वैल्यू आ चुकी है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में y और z की वैल्यू आ चुकी है। इनको हम इस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए क्या बनता है, 6 + 2x इज इक्वल टू, z की वैल्यू 6 है, प्लस 2 × y की वैल्यू भी 6 है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 × 2 12 प्लस 6 कम्स आउट टू बी 18 इज इक्वल टू 6 + 2x। 2x इज इक्वल टू 18 - 6 कम्स आउट टू बी 12 अगेन, x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू भी आपके पास क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी 6 आई है, y की वैल्यू भी 6 है, z की वैल्यू भी 6 है। तो जिन जिनको आपने कोफिशिएंट को माना था x y z, वहाँ पे हम ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें। देखिए, तो x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, y की जगह भी क्या आएगा 6, और z की जगह भी क्या आएगा 6। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। तो आप
आप इस इक्वेशन को दोबारा से चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो नंबर लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 6 है और इधर क्या है 6 × 2 12, तो 12 + 6 18 ऑक्सीजन है अपने रिएक्टेंट साइड में। चेक करना है कि प्रोडक्ट साइड में भी 18 ऑक्सीजन है कि नहीं है। देखो 6 ऑक्सीजन ये है, 6 × 2 = 12 ऑक्सीजन ये है, 12 + 6 18, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। कार्बन की बात करें तो 6 कार्बन यहाँ पे है, 6 कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 6 × 2 = 12 हाइड्रोजन यहाँ पे। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बाय द मेथड, विच मेथड? कोफिशिएंट मेथड ऑफ बैलेंसिंग। अब मैं आपके सामने वो इक्वेशन लूंगी जो अभी रिसेंटली बोर्ड के एग्जाम में आ चुकी है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछा गया था अभी बोर्ड के पेपर में रिसेंटली, लास्ट ईयर ही, ठीक है। तो इसके अंदर आपके से कुछ कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पूछी गई थी, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज 1, सपोज इट टू बी x, दिस y, फाइन, एंड दिस z। तो जिंक की बात करेंगे सबसे पहले। Zn के लिए देखिए कितने Zn है, 1 इज इक्वल टू x, ठीक है, तो डायरेक्टली x के इक्वल आ गया। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 × 1 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन देखिए सिर्फ y है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है तो 1 × y, y। दो इक्वेशन बन चुकी हैं, y इज इक्वल टू 2। अब थर्ड इक्वेशन देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 3NO3, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्योंकि होल ट्वाइस है, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और सामने क्या है 1 है, तो 6 ऑक्सीजन इस साइड में है, इज इक्वल टू इस साइड देखिए x ऑक्सीजन, क्योंकि देखो ऑक्सीजन सिंगल है यहाँ पे, तो x × 1, x, y × 2, 2y, z × 2, 2z, ठीक है। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो। x की वैल्यू 1 लिखो, 6 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 2 लिखो, 2 × 2 प्लस 2z, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 2z, ठीक है। तो 4 + 1 5, और 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 में से, तो 1 इज इक्वल टू 2z एंड z की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/2। तो 3 वैल्यू आपके पास आ चुकी है। x की वैल्यू आपके पास 1 है, y की वैल्यू है आपके पास 2 और z की वैल्यू है 1/2। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली इनको सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से काम खत्म नहीं हो जाता, कैसे, आइए देखते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ZnNO3 होल ट्वाइस, आगे 1 था तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। x की वैल्यू 1 कर दी, ZnO प्लस y की वैल्यू 2 है, NO2 प्लस। द थिंग इज दैट वी हैव टू रिमूव दिस फ्रैक्शनल फॉर्म फ्रॉम हियर। तो क्या करूँ, पूरे कैल्शियम ले लूँ, या फिर जिनके साथ 2 डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है, उन सब के साथ 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। या तो इस तरीके से कर सकते हैं या आप होल एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप होल एलसीएम ले लेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, 2ZnNO3 होल ट्वाइस हीट 2ZnO प्लस 4NO2 प्लस 1O2। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी जब आप किसी केमिकल इक्वेशन को पूरा एलसीएम लेते हो तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाता है। इट इज़ द सिमिलर मैनर, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। 2 को कैंसिल कर दिया तो अब तुम्हारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है दैट इज 2ZnNO3 होल ट्वाइस हीट 2ZnO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो जो बोर्ड के पेपर में आपसे कोफिशिएंट पूछे हुए थे 2, 2 एंड 4, ये कोफिशिएंट आपसे पूछे गए थे और आराम से आप यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो मेथड है वो कोफिशिएंट मेथड ऑफ बैलेंसिंग है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके मुझे बताएं।